देखो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में जो 1.5 थे उसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा था, परिमेयकरण करना सीखा था और अनावसानी भिन्न जो कभी कटते नहीं हैं उनकी वैल्यू को निकालना हमने क्या किया था, सीखा था। इस वीडियो में 1.5 जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि बताइए नीचे दी गई परिमेय संख्या में कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसके पहले हम लोग जब कल की क्लास लिए थे, हमने रूट में 5 की वैल्यू निकाली थी जो कि नहीं कट रही थी, नहीं एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर है। तो परिमेय और अपरिमेय का ऋणात्मक अगर मान होता है, घटाया जाता है, तो हमेशा अपरिमेय आता है। तो ये संख्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है। उसके अलावा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम लोग खोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस में रूट में 23 और इधर माइनस में रूट में क्या हो जाएगा, 23। अगर हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे, रूट में 23 कट जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3। और 3 ये क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। 3 ये क्या होती है, परिमेय संख्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या होती है। यानी दूसरा वाला क्वेश्चन अगर करेंगे, दूसरा परिमेय संख्या होगा। तीसरा वाले क्वेश्चंस को पकड़े तो कल हमने भागा करना सीखा था कि 2√7 है, बटा में 7 रूट में कितना है, 7। तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो सकता है। 2/7 जो कि एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है। वैसे ही तीसरे क्वेश्चंस को पकड़ेंगे, 1/√2, इसका हम परिमेयकरण करके ऊपर भी ले जाएंगे। तो रूट में 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, रूट में 2 जो होता है क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये संख्या कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर पाई की वैल्यू देखी जाए तो 3.1415 ये करके जाता है। तो यहाँ पे अगर पाई जो होता है अपरिमेय होता है तो 2 पाई भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय ही होगा। 2 पाई क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। यानी कि पांचों क्वेश्चंस में देखा जाए तो केवल 2 संख्याएं परिमेय है, बाकी 3 क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके अलावा अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे, 3 प्लस में √3 और यह 2 प्लस में √2, इसको गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 को पकड़ के पूरे से इनसे गुणा कर देंगे, लिख देंगे। और दूसरी बार करेंगे तो रूट में 3 को लिख करके पूरे से गुणा कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2, ये हो जाएगा 3 × √2, ये हो जाएगा √2, √3 × 2 प्लस में रूट में 3 इंटू रूट में कितना हो जाएगा, 2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 √2 होगा, ये करेंगे 2 √3 होगा, प्लस में इसको कर देंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, रूट में आपस में गुणा हो जाता है 6। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो आंसर होगा यही होगा जो आपको दिया जा चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही आगे आने वाले क्वेश्चन में पकड़ेंगे, 3 रूट में आ जाएगा और इसमें है 3 माइनस में रूट में 3। इसमें फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक बार रूट में बी होगा और एक बार माइनस में रूट में बी होगा। ये होता है a² माइनस में बी, ए की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर, और माइनस में बी की जगह क्या है, रूट में 3। तो 9 माइनस रूट में क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 9 माइनस रूट में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उस पे भी आप लोग रख के कर सकते हो। मैं आपको तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को करना सिखा देता हूँ। ये है a प्लस में b और ये है आपका a माइनस में b। फॉर्मूला होगा a² माइनस b²। a की जगह आपका 3 दिया है और b की जगह आपका क्या दिया गया है, रूट में 3 का स्क्वायर दिया गया है। अच्छा, ये भी स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर नहीं किए थे तो 3 3 जा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अदरवाइज अगर इस तरीके से नहीं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। आप 3 को पकड़ के और इन सारे के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो, फिर रूट में 3 को पकड़ लो और इन सारे के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो। ये करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, ये भी 3 √3 हो जाएगा। और ये करेंगे तो 3 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये 9 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ये 3 बचेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है रूट में 5 प्लस में रूट में 2 का क्या किया गया है, होल स्क्वायर। हमको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ए की जगह में रूट में 5 दिया गया है, बी की जगह में रूट में 2 दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया है, ए की जगह रूट में 5 है और बी की जगह रूट में 2 है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और 5 2 जा कितना होता है 10, तो 7 प्लस में 2 और रूट में कितना हो जाता है आपका 10 हो जाता है। इस तरीके से आप a प्लस बी के फॉर्मूले पे रख के इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट में 5 और रूट में 2, और यहाँ पे फिर से इस बार रूट में 5 प्लस में रूट में क्या दिया है 2, तो इसको भी a माइनस में b और यहाँ a प्लस में b, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह रूट में 5 का स्क्वायर, b की जगह रूट में 7 का स्क्वायर, सॉरी रूट में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस में 2, यानी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। इस तरीके से जो ये क्वेश्चंस थे इसका परिमेय यूज करके जो फॉर्मूला हमने कल सीखा था उस तरीके से हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आने वाले में देखिए तीसरे में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को हम एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं और उसका जो व्यास होता है d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, तो हम लोग पाई जो होता है अर्थात c अपन क्या हो जाता है d हो जाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी जो कह रहा है उसको पहले समझ लो। तो जो हम लोग पाई पढ़ते हैं सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है, परिधि। इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है, यानी इसको हम लोग 2r इंटू में पाई लिख सकते हैं, 2r को d लिख सकते हैं, इसको पाई लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस को c लिख सकते हैं। तो c अपॉन d जो होता है वो क्या होता है आपके पाई के बराबर होगा, यानी कि पाई हम लोग जानते हैं क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और अगर हम लोग c अपॉन d करते हैं तो c अपॉन d हमें कैसा दिखाई दे रहा है, परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई देगा, परिमेय संख्या। तो इसका अगर निराकरण हम लोग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पाई जो होता है अपरिमेय होता है। सरकमफ्रेंस को हम लोग 2 पाई r लिखते हैं, इसको भी 2r लिख सकते हैं, कट जाएगा तो फिर भी ये क्या आता है, परिमेय नहीं आएगा, अपरिमेय ही होगा। यानी हमेशा ये विरोधाभास ही दिखाता है, यानी कि परिधि बटा में जो व्यास होता है वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो भी क्या आ रहा है, एक अपरिमेय संख्या ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 उनको हम लेके चलते हैं कि वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित करना है, जिसको हम बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। और पांचवा क्वेश्चन पहले परिमेयकरण कर लेते हैं, उसके बाद रूट में 9.5 को दिखाएंगे किस तरीके से उसको किया जाता है, उसके बाद इसको बहुत आसानी से आप क्या कर लोगे, समझ लोगे। यहाँ पे देखो परिमेयकरण जो पहला क्वेश्चन दिया गया है रूट में 7 का, तो रूट में 7 से हम ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट में 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 7, पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है रूट में 7 माइनस में रूट में 7, इंटू में करेंगे तो साइन केवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन केवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही संख्या आएगी, a माइनस में b a प्लस में b, तो a स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा आपका b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही बन गया है। ये हो जाएगा आपका रूट में 7 प्लस में रूट में क्या हो जाएगा 6, इसको करेंगे 7 माइनस में क्या हो जाएगा 6, तो रूट में 5 प्लस में रूट में क्या आ जाएगा आपका 6, यही रूट में 7 और प्लस में रूट में 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरे को पकड़ेंगे, पेन कॉपी लेके बैठना और साथ में लिखते चलना, वीडियो को धीरे करके रोक रोक करके आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। रूट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में 5 माइनस में रूट 5 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर रहेगा, a प्लस में a माइनस में रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस में रूट में 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो रूट में 5 माइनस में रूट में 2 और ये करेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे रूट में 5 माइनस रूट में 2 और बटे में कितना आ जाएगा 3,
ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण देख लो कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/√7 माइनस में 2, इसका परिमेयकरण करेंगे तो साइन को केवल क्या कर देते हैं, साइन को केवल क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। साइन को चेंज करने के बाद से जब हम करेंगे √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, ये करेंगे √7 प्लस में 2, 7 माइनस 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा √7 प्लस में 2, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। तो √7 प्लस में 2 अपॉन में क्या हो जाता है 3। इस तरीके से हम परिमेयकरण कर सकते हैं। जो एक क्वेश्चन बचा रूट में 9.3 को स्क्वायर रूट में दिखाने का, वो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहले आप एक स्केल ले लेना, अगर 9.3 है तो एक हम लाइन लेंगे, एक हम क्या लेंगे, लाइन लेंगे, वो होगा लाइन ए से ले करके और इसको लेके जाएंगे कहाँ तक, सी तक, और ए और सी के बीच का जो लेंथ होगा स्केल से 10.3 रखना। 9.3 का निकालना है तो 10.3 हमें लाइन खींचना होगा। लाइन खींचने के बाद से हम एक मिडिल पॉइंट उसका लेंगे, मिडिल पॉइंट लेंगे जो आएगा कितना 10.3 का, तो 5 पॉइंट समथिंग आता है, 5 पॉइंट, जैसे 10.3 का मिडिल पॉइंट लेंगे तो 5.15 आएगा। कितना आएगा, 5 पॉइंट में 15 आएगा, यानी कि 5 पॉइंट में कितना आ जाएगा 15। वो रेडियस हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से जब हम करते हैं तो यहाँ से ये दूरी जो आती है वो कितनी आती है 5 पॉइंट में 15। जहां से ये वाला जो आएगा यहाँ से यहाँ तक हमने 1 यूनिट माना है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट में कितना हो जाता है 15 हो जाता है। तो यहाँ से गौर से देखो, पहले हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक स्केल लिया, मिड पॉइंट को पकड़ा, 5.5 5 पॉइंट पर डिवाइड हुआ, इसमें ये 1 यूनिट ले लिया हमने। इसमें जो बचा हुआ है, अगर यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है, ये 5.15 है, इसमें से अगर 1 यूनिट का ये है तो 4.15 यूनिट का क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ से हमें एक चीज मिलती है, वो चीज क्या होगी, ध्यान से देखना, ये जो बन रहा है ट्रायंगल, ये जो बन रहा है ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है नीला वाला साहब देख लो, ये कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और जब समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है यानी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय में ये दूरी कितनी दी गई है, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस और यहाँ से ये जो रेडियस है ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो रेडियस होता है आपस में क्या होता है, ये जो रेडियस होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी कि इसका लेंथ कितना आ जाएगा 5.15, यानी कि ये आपका हो गया हाइपोटेनस, जिसको हम कर्ण कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बेस, यानी इसको हम आधार कहेंगे, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लंब कहेंगे। उसके बाद पाइथागोरस का थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा बराबर होता है लंब के और आधार के स्क्वायर के। यानी कि ये हमारा जो हाइपोटेनस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, के लिखेंगे, इसको हम आधार लिखेंगे ए, और इसको हम लंब लिखते हैं तो एल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर लेके चलेंगे तीनों को लिखेंगे तो कर्ण हमें दिया गया था 5.15 का स्क्वायर बराबर है, जो लंब है हमको फाइंड आउट करना है, आधार दिया गया है 4.15 का स्क्वायर। एल को इधर ही छोड़ दो तो ये आ जाएगा, तो 5.15 प्लस है तो वो आएगा तो इधर आ जाएगा, तो 4.15 का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करने के लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे 4.15 को, और एक बार हम इसको क्या कर देंगे, वही फॉर्मूले पे जो हम पढ़े थे 4.15, कौन सा फॉर्मूला था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में होता है और एक बार क्या होता है आपका माइनस में होता है। उस पर जब हम फाइंड आउट करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9, इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी 9.3, ये किसके बराबर होगा, इधर एल स्क्वायर के बराबर। तो जो स्क्वायर को हटाएंगे तो एल का लेंथ कितना आ जाता है 9.3, और यही हमें फाइंड आउट करना था। यानी कि जो हमारा ये लंब निकल करके आया, जो हमारा ये लंब निकल करके आया, ध्यान से देखना जो दिखा रहे हैं हम, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं। जो हमने निकाला, जो हमारा ये लंब निकल के आया, बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन होता है ये, ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको।
जो हमारा ये लंब निकल के आया यही हमारा क्या होता है पॉइंट रूट में 9.3। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं हमने देखा। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, जो कि हर एक बार चैप्टर टेस्ट में आपसे पूछा जाता है। ध्यान से याद रखिएगा इस चैप्टर को, जब हम भी चैप्टर टेस्ट लेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को दिए रहेंगे। हमको उम्मीद है कि इस पूरे एक्सरसाइज में जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए थे उस क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हम किए, परिमेयकरण करना, फॉर्मूला का यूज करना, एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी हमने लगाया है उसको आप समझ पाए होंगे। एक बार रिपीट कर लो। जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वो क्या बताता है, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस में ए के, ए गुणे बी बराबर होता है बी गुणे में किसके, ए के। ठीक वैसे ही एक आता है b प्लस में c, ये बराबर होता है a गुणे b प्लस में b गुणे में किसके, c के। इसके अलावा एक और आता है a प्लस में b, यहाँ पे c प्लस में d, और ये बराबर होता है a गुणे c प्लस में a गुणे d, फिर से प्लस में b गुणे c प्लस में b गुणे किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है। ये मल्टीप्लिकेटिव जो अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज थी, इसको पहले छोटे क्लासों में भी आपने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हमने एक एक क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के एनसीईआरटी को सॉल्व कराया, उसको भी आप बहुत अच्छे से समझोगे। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर 1.5 भी आपको समझ में आया होगा। चैप्टर टेस्ट लेके आएंगे, मिक्स क्वेश्चन एमसीक्यूज लेके आएंगे, एक एक्सरसाइज इसका बचा हुआ है, उसके बाद टोटल ये सिलेबस चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास के लिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बताओ कौन सा वीडियो बनाएंगे, साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।